कोविड-19 के इस खौफ के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के प्रति इंटॉलरेंट नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की अनुशंसा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद नगर निगम के 200 करोड़ के एस्टीमेट घोटाले की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया है। कोविड के बाद अब भ्रष्टाचार की बारी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंट सीएम। एक के बाद एक भ्रष्टाचार पर जांच के आदेश। धनबाद नगर निगम में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की एसीबी करेगी जांच। 14वें वित्त आयोग की राशि से बनी सड़कों की गुणवत्ता में खामी की शिकायत मिली थी। परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइड को 40 में से 13 सड़कों के डीपीआर बनाने का आदेश मिला था, पर डीपीआर के साथ डिजाइन और तकनीकी प्रतिवेदन है ही नहीं। पहले से ही बेहतर स्थिति की कई सड़कों को तोड़कर नई सड़कों को बनाने का आरोप। महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल पर आरोप। परामर्शी कंपनी मास एंड वॉइड को प्राक्कलन के अनुसार मोटी राशि दी। 50% राशि खुद उन्होंने वसूली। निर्माण हुई पीसीसी सड़कों की गुणवत्ता निम्न स्तरीय है। धनबाद नगर निगम में 14वें वित्त आयोग की योजना में लगभग 200 करोड़ रुपए के प्राक्कलन घोटाले की जांच अब एसीबी को दी गई है। बता दें कि इस राशि से धनबाद में 40 सड़कों को बनाने की स्वीकृति मिली थी। शिकायत ये मिली कि इन सड़कों के निर्माण में खामियां थी। बीजेपी का मामला कहां से आ गया? इसमें अगर किसी भी अनियमितता की जांच हो रही है तो ये सरकार का जो क्रियाकलाप के अंदर आता है। सरकार कोई भी सरकार है और किसी भी विभाग के विषय में अगर जानकारी मिलती है कि इस विभाग में भ्रष्टाचार है, अनियमितता है, तो उसकी जांच कराने का विशेषाधिकार है माननीय मुख्यमंत्री को। और उसी के तहत ये सरकार इन्हीं मुद्दों पर और इन्हीं वायदों पर इस सरकार का गठन हुआ है। और जनता पिछले सरकार के जो इस तरह के कारनामे थे उससे ऊब चुकी थी। 40 में से 27 सड़कों का प्राक्कलन नगर निगम के ही तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा बनाया गया। डीपीआर के एवज में कोई परामर्शी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया, लेकिन बची 13 सड़कों के साथ नाली, एलईडी, लाइट, पेपर ब्लॉक का भी प्रावधान था। इसलिए परामर्शी एजेंसी मेसर्स मास एंड वॉइड से इसका डीपीआर और डिजाइन तैयार करवाया गया। 13 सड़कों का कुल एस्टीमेट 156 करोड़ 33 लाख रुपए है। जब इन सड़कों का डीपीआर देखा गया तो पता चला कि डीपीआर में डिजाइन संलग्न ही नहीं है। डीपीआर में तकनीकी प्रतिवेदन भी नहीं था। इसके अलावा सड़कों के निर्माण में कई और खामियां भी पाई गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। धनबाद से अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करते हैं अभिषेक का। अभिषेक से इसके बारे में चर्चा करते हैं, इस भ्रष्टाचार को समझने की कोशिश करते हैं। अभिषेक, आप आज राज सिन्हा से भी मिले, धनबाद विधायक हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि धनबाद विधायक ने भी कई आरोप लगाए हैं और जटिल आरोप लगाए हैं, और चंद्रशेखर अग्रवाल जो मेयर हैं धनबाद नगर निगम के, उनसे भी आप मिले, उन्होंने इन आरोपों का खंडन भी किया है। तो दोनों की बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो क्या लग रहा है इस भ्रष्टाचार के मामले में? देखिए, दोनों एक ही पार्टी के हैं और विधायक राज सिन्हा ने जो आरोप लगाए हैं वो आरोप भी दरअसल निगम से जुड़े हुए मामले ही हैं। उन्होंने अनियमितता की बात बताई है। तो सवाल यह है कि एक ही पार्टी के विधायक होने के नाते ये सवाल उन्होंने तब उठाए हैं जब उनको पता है कि मेयर भी उनके ही पार्टी के हैं और बड़े नेता हैं। तो एक सवाल यह है कि इनके बीच में जो रिश्ते हैं वो करवाहट भरे हैं और वो सामने जग जाहिर हो रहे हैं। सबको पता भी है और सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये सबको मालूम भी है। धनबाद में अगर आप इस वक्त पूछेंगे कि मेयर और विधायक के रिश्ते क्या हैं, तो ये छुपी हुई बात नहीं रह गई है। सबको मालूम है कि इन दोनों के बीच में रिश्ते क्या है। लेकिन इससे इतर अगर बात करें तो मेयर ने क्या सफाई दिया और विधायक ने क्या आरोप लगाए, ये चर्चा का विषय जरूर होगा और न्यूज़ 11 भारत के जरिए जनता जो है जरूर जानना चाहेगी। एक बात जो सवाल उन्होंने उठाया विधायक ने, वो तो 2-3 बातों का उल्लेख उन्होंने किया है। एक तो पहला उन्होंने कहा कि जो घपले घोटाले एजेंसी के थ्रू हुए, खासतौर पे डीपीआर के नाम पर उन्होंने बताया कि डीपीआर के नाम पर बहुत सारे खेल हुए हैं और उसमें भारी अनियमितता बरती गई। मतलब बहुत सारे कार्य ऐसे भी थे जिसको कराने के लिए डीपीआर एजेंसी की कोई जरूरत नहीं थी। वो लोकल स्तर पर काम कराए गए, लोकल स्तर पर निविदा हुई।
लेकिन उसी में से कुछ ऐसे भी काम थे जिसके लिए डीपीआर बनाए गए और उसके भुगतान किए गए और करोड़ों में भुगतान किए गए। तो आखिर ये राशि का खर्चा क्यों किया गया, एक सवाल उन्होंने ये उठाया। दूसरे कि 14वें वित्त आयोग से जो इंटीग्रेटेड सड़कें बनी, उन सड़कों पर उन्होंने सवाल उठाया कि कई सड़कें हैं जो पहले से बनी हुई थी, उसको तोड़कर और वहां पे बनाए गए ताकि वहां पे पैसे का जो है एक भ्रष्टाचार जो है बनाया जा सके, कमाया जा सकते। ये आरोप उन्होंने विधायक ने लगाया। इसके अलावा उन्होंने 2-3 बातें का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड बैंक के पैसे का इस्तेमाल ही करना था तो 8 लेन सड़क में क्यों किया जा गया, जबकि 410 करोड़ का ये योजना है। उसके जगह पर फ्लाईओवर बहुत जरूरत थी, धनबाद के लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, बैंक मोड़ जाने में ही आधा घंटा 1 घंटा जो है लोगों को ट्रैफिक जाम में भुगतना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि जो डीपीआर बना था पहले, उस डीपीआर को मेयर ने चेंज कराकर और उसको आरा मोड़ होते हुए ले गए और वो अपने हिसाब से उन्होंने किया और उसका कोई आया भी नहीं, पार्टिसिपेट भी नहीं किया, क्योंकि जब वो जैसे ही आरा मोड़ और वासेपुर जाने की बात हुई तो कोई उस इलाके में डर के बारे आया ही नहीं, क्योंकि लोगों को डर था कि वहां पे इतनी ज्यादा रंगदारी मांगी जाएगी कि कोई एजेंसी काम ही नहीं कर पाएगी और डर के मारे कोई निविदा में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो एक आरोप उनका ये भी रहा। दूसरा आरोप, उन्होंने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। बहुत तरह के गंभीर आरोप लगाए अभिषेक, बिल्कुल बहुत तरह का गंभीर आरोप लगाए। यहाँ वक्त हमारे पास कम है, चूंकि एक बार हम उन आरोपों को देख लेते हैं कि राज सिन्हा ने क्या क्या आरोप लगाए। आपने बातचीत की है राज सिन्हा से, राज सिन्हा ने कई बड़े आरोप लगाए। सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े और इस तमाम चर्चा में शिरकत की आपने, चूंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ गई थी, इस कारण से इस खबर पर हम ज्यादा देर रह नहीं पाए। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि राज सिन्हा ने क्या आपसे बातचीत की है वो हम दर्शकों को जरूर दिखाते हैं और उन आरोपों को भी दिखाते हैं जो आरोप राज सिन्हा ने चंद्रशेखर अग्रवाल और धनबाद नगर निगम पर लगाए हैं। तो सबसे पहले देखिए राज सिन्हा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नगर निगम में गड़बड़ियों को लेकर पहले से भी एसीबी की जांच चल रही है, लेकिन एक बड़े घोटाले के अंदेशा जताते हुए इस बार झारखंड सरकार ने करीब 200 करोड़ के घोटाले का अंदेशा जताया है और इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। किस तरह के घोटाले हुए हैं, क्या क्या गड़बड़ी हुई है, इस मामले में अगर कहें तो धनबाद के जो वर्तमान भाजपा विधायक राज सिन्हा है, उन्होंने भी कई अनियमितता की आरोप पहले लगाए थे। चलिए जरा उन्हीं से बात करते हैं। देखिए, बहुत सी सड़कें तो ऐसी थी जो कि मुझे लगता है कि एक तो हम ही शिलान्यास भी किए थे, रोड बनवाए थे, उसका स्पेशल डिवीजन से बना था, वो आपका भेला टाणा रोड। बोर्ड हम लोग का लगा, सांसद के अध्यक्षता में हमने शिलान्यास किया, उस रोड का रोड भी बना और 1-1.5 महीने बाद देखते हैं तो बोर्ड तोड़ के फेंक दिया गया। क्या भाई, तो नगर निगम फिर से रोड बना रहा है। तो बनी हुई सड़क को फिर से बना। ये माडा कॉलोनी में का रोड जो है वो रोड बना, पहले बना नगर निगम ही बनाया था। हम जा करके उसका उद्घाटन भी किए थे, शिलान्यास किए थे, कुछ बोर्ड भी लगा था। बाद में देखे कि तोड़ करके फिर से वो रोड पूरा बना। इसके अलावा ऐसे कई एक रोड है जो बने हुए रोड को तोड़ के बनाया गया, या बहुत से ऐसे जगह हैं जहां की अब इंटीग्रेटेड रोड बना रहा है, रोड कोड़ के छोड़ दिया। पूरे चुनाव में हमको तो झेलना पड़ा ना, पूरे चुनाव में रोड बना नहीं है, रोड कोड़ के छोड़ दिया 6-6 महीने से 8-8 महीने से बनाने के नाम पर कि इंटीग्रेटेड रोड बनेगा। उसके बाद हुआ कि पानी आएगा तो पाइपलाइन का बनेगा, तो बिजली का लगेगा, तो उससे हुआ ही नहीं, रोड कोड़ दिया। नहीं, लेकिन एक बड़ी खबर ये मिली कि कंसल्टेंट एजेंसी, कुछ मामलों के लिए कोई कंसल्टेंट एजेंसी नहीं और कुछ सड़कों के लिए कंसल्टेंट एजेंसी बहाल किए गए, उसके भुगतान किए गए। तो क्या कंसल्टेंट एजेंसी के नाम पर भी कुछ गड़बड़ी हुई है? देखिए, केवल कंसल्टेंट यही खेल चला। मुझे कहने में कोई इस बात से हम गुरेज नहीं करेंगे, सब काम कंसल्टेंट। और आप देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है तो पूरा धनबाद डूब जाता है। कौन सा कंसल्टेंट भैया, कौन नाला बनाया? तो जब आपको लग रहा है कि इसमें कुछ बड़ा झोल-झाल हुआ पैसा का? देखिए, कंसल्टेंट क्या किया नहीं किया। अब एक जगह हम बता रहे हैं आपको, वीआईपी कॉलोनी में शिकायत किया लोगों ने, एस्टीमेट बन गया, नाला बन। तो ये धनबाद के विधायक राज सिन्हा थे, आरोप लगा रहे थे मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल पर और धनबाद नगर निगम पर। हम मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के पास भी गए, धनबाद के मेयर के पास, उन्होंने क्या कुछ कहा हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में, वो भी आप सुन लीजिए। एक बार फिर से सवालों को घेरे में है और उसमें कई अनियमितता का आरोप लगाते हुए इस वक्त में राज्य सरकार ने एसीबी के जांच के आदेश दिए हैं। जांच में बहुत सारे मामले हैं, जिसमें 14वें वित्त आयोग से जुड़ा हुआ मामला है और वर्तमान में अगर कहें तो
मेयर शेखर अग्रवाल, चूंकि उनका कार्यकाल भी पूरा हो गया है, तो उनके कार्यकाल के दौरान जो कुछ भी कार्य हुए हैं वो भी जांच के सवालों में आएंगे। तो ऐसे में सवाल बनता है कि हम मेयर से भी पूछे कि क्या जो आरोप लग रहे हैं वर्तमान में वो कितने जायज हैं, कितने सही है, और ये मामले वास्तव में जांच के लिए भी है या राजनीतिक मामले हैं, कुछ और भी मामले, उन्हीं से सीधे पूछते हैं। जी सर, पहला सवाल आप ही से है कि ये जो आरोप लगे हैं 14वें बीत में गड़बड़ी का, ये क्या उसमें आखिर क्या गड़बड़ी हुई है? देखिए, किन्होंने लोकायुक्त में कंप्लेन किया था और उसकी जांच चल रही है, बीच में भी जांच हुई थी और इन लोगों ने अब एसीबी से जांच कराई है, जो स्वागत योग्य है, और हम इनसे आग्रह करेंगे कि इसकी सीबीआई जांच भी लोग करवा लें। अच्छा, मतलब आप सीबीआई जांच के लिए तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल तैयार है जी। एक बड़ा सवाल है कि कहा गया कि परामर्शी जो एजेंसी है मास एंड वॉइस, उसके बारे में कहा गया कि बहुत सारे मामलों में उनकी राय नहीं है, लेकिन कुछ खास मामले में इनकी राय ली गई और उसका भुगतान किया गया, और इसमें अनियमितता की बात आ रही है। देखिए, जो छोटे छोटे काम होते थे वो यहाँ के इंजीनियर्स करते थे, जो बड़े काम होते थे उसको परामर्शी को डिज़ाइन करना था। ये गाइडलाइन नगर विकास विभाग की भेजी हुई है, ये परामर्शी भी नगर विकास विभाग का भेजा हुआ है, और ये जितनी योजनाएं सैंक्शन हुई हैं ये चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो हाई लेवल कमेटी बनती है उसने एक एक योजना को सैंक्शन किया है। तो सवाल यह है कि गड़बड़ी की जो गुंजाइश रहती है ये निचले स्तर पे इंजीनियर लेवल पे ही हो सकता है या फिर और लेवल पे भी अनुमान है कि? देखिए, सारी बातें जांच के बाद आएगी, इसीलिए मैंने कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी। एक और सवाल उठाया है आपके अपने ही विधायक राज सिन्हा ने, जो कि आपकी पार्टी के ही विधायक हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि धनबाद में बहुत सारी योजनाएं, जिसमें उनका आरोप है कि जो इंटीग्रेटेड सड़क है उसके निर्माण में वो गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जो सड़क बन गई थी फिर दोबारा उसको तोड़कर बनाने का आरोप लगा रहे हैं। उनका आरोप यहाँ तक है कि 8 लेन सड़क से ज़्यादा जुड़ी थी फ्लाईओवर बनाना, वो नहीं बनाया गया और 400 करोड़ रुपया उसमें पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। 8 लेन सड़क का जब स्टेक होल्डर मीटिंग हो रहा था उसमें माननीय विधायक जी भी थे और उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दायर की थी। एक शहर के पब्लिक के साथ 3 बार स्टेक होल्डर मीटिंग हुई है, भिन्न भिन्न जगहों पे हुई है, कहीं से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया था। हम लोग ने जो भी काम किया है स्टेक होल्डर मीटिंग करके शहर वासियों के सहमति से किया है। इंटीग्रेटेड सड़क में गड़बड़ी की बात उन्होंने उठाया, उसी को तो जांच चल रही है, उसी की जांच का आदेश है और जांच हम तो सीबीआई से मांग रहे हैं। जी। एक और आरोप उन्होंने उठाया है कि आपने कहा था कि 2015 में कि हम 1 रुपया मानदेय लेंगे, और वो बजाबते उन्होंने कहा कि बोर्ड में इसकी विधिवत पारित किया गया, और जब भुगतान की बात आती है तो अभी आपने कोविड-19 में अपने निगम में 5 लाख समथिंग राशि जो है अपने संपूर्ण जो मानदेय है उसको दिया। तो ये राशि जब आपने लिया ही नहीं तो फिर कौन सा मत से भुगतान किया? देखिए, मेयर का सैलरी, उप मेयर का सैलरी, डिप्टी मेयर का सैलरी और पार्षद का सैलरी ये राज्य सरकार तय करती है। नगर निगम की बोर्ड या स्टैंडिंग कमेटी इसको तय नहीं करती है, न तय करने का अधिकार है। हमने ये कहा था कि जो राज्य सरकार ने तय किया है उसमें से मैं सैलरी 1 रुपया लूंगा। मैंने उससे ज़्यादा लिया है क्या? नहीं। उसमें जो पैसा बचा है, राज्य सरकार ने जो सैलरी तय किया है उसमें जो पैसा बचा है, कितना बचा था? जितना भी बचा था उसमें से 5.5 लाख रुपया हम लोग ने कोविड में दिया। तो हमने आपको आरोप भी सुना है और आरोपों का जवाब भी सुना है। आरोप धनबाद विधायक राज सिन्हा ने लगा और जवाब मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने दिया। हालांकि अब इस पर एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इन आरोपों की जांच करेगी और उन जांच के नतीजों पर नजर रहेगी कि वो नतीजे क्या निकलते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।